Hello friends, today we are going to start the next topic in this chapter, which is importance of management. Now students, uh, as we are studying the concept of management since past few days, we have studied its features also. So, do you think that the presence of management is really important in an organization? Have you ever wondered that if there is no management in the organization, then what will be the scenario? लेट इज़ जस्ट गेस। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कुछ शॉपिंग करनी है और हमने कुछ पहले से बजट ही नहीं बनाया हुआ कि हम क्या, हमें कुछ पहले से यही नहीं पता कि हमें क्या ख़रीदना है या फिर हम किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं एट मोस्ट, तो एंड में क्या रिज़ल्ट निकल कर आएगा? हम बाद में या तो पछताएंगे कि अरे यार मुझे ये ख़रीदना ही नहीं था, ये मैंने क्यों ख़रीद लिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ मिस भी हो सकती है जो हमें ख़रीदनी थी और हम कुछ हो सकता है ऐसा कुछ खरीद ले जो हमें ख़रीदना ही नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अपनी लाइफ में भी मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस फिर आप बिज़नेस में तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़रूरी है मैनेजमेंट। तो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट management helps in achieving group goals. Now, what do you mean by group goal in an organization? The goal which the organization has set for itself is known as the group goal of the organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये हो सकता है कि हमें इस साल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस साल हमको किसी का गोल ये हो सकता है कि इस साल हमको अपनी सेल्स को डबल इंक्रीज़ करना है। किसी का गोल इस साल ये हो सकता है कि हमें एफिशिएंटली ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करना है, हमें कॉस्ट सेविंग्स ज़्यादा करनी है इस बार, प्रोडक्ट की क्वालिटी को उतना ही मेंटेन करते हुए। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं जो मैनेजमेंट अकम्प्लिश करना चाहता है। जब तक ये मैनेजमेंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये ग्रुप गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते। क्योंकि हम देखेंगे कि कोई एम्प्लॉय जो है अपने हिसाब से वर्क करेगा, कोई दूसरा एम्प्लॉय अपने हिसाब से वर्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई परचेज़ डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है। जैसे कि हमारा गोल है कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना है इस ईयर, तो उसके लिए क्या होगा, अ, हमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें क्वालिटी को ज़्यादा मेंटेन करना हो सकता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो साथ नहीं दे रहा प्रोडक्शन के लिए, वो बोल रहा है कि हम पे इतने पैसे नहीं हैं इस साल। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट करा था वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कौन करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। वो एक हारमोनी लेकर आएगा इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कि वो जो वर्क कर रहे हैं, सबका वर्क एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफ़िल करना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। Now let's move on to the next point. Management creates a dynamic organization. So as I told you earlier also, management creates a dynamic organization. By dynamic we meant that something which can adapt itself to the changing environment. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो उन सब से फ़ाइट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वही उसकी हेल्प करता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में या फिर किसी भी प्रॉब्लम में वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप को मुसीबत में ना पाए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट गो इनटू द लॉसेस इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, और द मैनेजमेंट विल ट्राई टू मिटिगेट टू मिनिमाइज द लॉसेस pertaining to any particular adverse situation. For example, इस समय सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस चल रही हैं हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो है लॉकडाउन सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो अलग अलग स्टेप्स उठा रहा है। अलग अलग कंपनी के मैनेजमेंट अलग अलग तरीके के मेथड्स ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे, जैसे सीमेंस एक कंपनी है जो कि इंडस्ट्री के लिए हार्डवेयर्स बनाती है,
अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्डवेयर बनाती है कंपनी है सीमेंस, SIEMENS। उसने डिक्लेयर करा था कि हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे इस लॉकडाउन की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन रखना चाहते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है सिर्फ, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ खो देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आगे के लिए भी। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? ये मैनेजमेंट ही तो लेता है। मैनेजमेंट ही तो है जो कंपनी को किसी भी प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करता है या फिर किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हेल्प करता है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। जैसे कि सेल्स कम होने की वजह से किसी कंपनी के पास फंडिंग कम हो गई इस समय, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमें किस तरीके से कंपनी के लिए फ़ाइनेंस अरेंज करना है जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो सके, या फिर जो हमें नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स की वो दोबारा से अकम्प्लिश हो सकें। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लोन लेना बैंक से या फिर डिवेंचर्स इशू करना। तो ये अलग अलग स्टेप्स कोई भी मैनेजमेंट ले सकता है इसी प्रॉब्लम में। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स फेस करने में हेल्प करता है, या फिर जो इन्वायरमेंट के अंदर एक एडवर्स कंडीशंस आ रही है उनको फेस करने में हेल्प करता है, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा है। लाइक अभी पीछे क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द बिजनेस में पॉलीथीन्स की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक पॉलीथीन्स पर क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, उसको बैन करने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? उसके लिए हम ये सोचेंगे कि हम पेपर या जूट बैग्स का यूज़ करें। कुछ नई कंपनीज़ भी खुल सकती हैं उसके लिए जो कि इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगी। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इसमें इस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वही अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करना है या फिर इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। सो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी की भी हमने पहले से बात करी है कि लाइक जब भी किसी प्रोसेस को अकम्प्लिश करने में हमें कॉस्ट कम से कम लगे या फिर हमारे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो तो हम उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगा कि किस तरीके से वो वर्क को एफिशिएंटली अकम्प्लिश कर सकते हैं, या फिर वो उन एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से गाइडलाइंस देगा कि वो अपना वर्क अगर एफिशिएंटली अकम्प्लिश करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक टैलेंट हिडन होगा कि हाँ हम इस वर्क को और किस तरीके से कर सकते हैं इसकी कम से कम कॉस्ट आए, तो वो उस टैलेंट का भी यूज़ करेंगे एम्प्लॉयज़। लेकिन इस चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर ही है। रिस्पॉन्सिबल तो मैनेजमेंट ही रहेगा ना कंपनी का वर्क एफिशिएंटली अकम्प्लिश कराने के लिए। जैसे कि एक अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनीज़ हैं विप्रो, TCS, इन्फोसिस, इनका क्या वर्क है? ये सब जो है दूसरी कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर के सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करते हैं उन कंपनीज़ में कि उनके जो सॉफ्टवेयर की नीड्स हैं ये उनको फुलफ़िल कराती हैं। तो कंपनीज़ जो है सॉफ्टवेयर ख़रीदने से बच जाती हैं और इन कंपनीज़ का सॉफ्टवेयर यूज़ करके उनकी कॉस्ट भी कम आती है। ये कंपनीज़ जो हैं जैसे TCS, विप्रो हैं, ये अपने ही एम्प्लॉयज़ को भेजती हैं उन दूसरी कंपनीज़ में, और जो उन कंपनीज़ की जो नीड्स थी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए उससे वो फुलफ़िल हो जाती है उनकी। तो जिन कंपनीज़ ने ये TCS या इन्फोसिस की सर्विसेज को लिया है उससे उनकी कॉस्ट बच रही है। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने ही तो डिसाइड करा होगा ना कि हाँ हमें इस तरीके से इस वर्क को करना है, इस चीज़ को हमें ख़रीदना नहीं है, दूसरी कंपनी से इसकी सर्विसेज लेनी है। तो इससे कंपनी की कॉस्ट बच रही है तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रही है। जैसे ही कुछ कंपनीज़ अपनी कॉलिंग वगैरह कराने के लिए BPOs को ये वर्क दे देते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से कुछ एम्प्लॉयज़ रखें जो कि कॉलिंग वगैरह करेंगे, तो उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लेकिन इस कॉस्ट से बचने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करती हैं। कुछ टेलीकॉलर्स कंपनीज़ को ये वर्क दे देती हैं, इससे उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये वर्क को एफिशिएंटली का अकम्प्लिश करना हुआ। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट क्रिएट्स अ एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी हमने पहले से पढ़ा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लाइक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उनकी विशेज़ होती हैं जिनको उन्हें फुलफ़िल करना होता है। तो उनकी विशेज़ भी कैसे फुलफ़िल हो पाएंगी? जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफ़िल नहीं होंगे उनकी विशेज़ भी फुलफ़िल नहीं हो सकती।
और जब तक उनकी विशेस फुलफ़िल नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं फुलफ़िल होंगे। तो दोनों बातें कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो मैनेजमेंट ही इस चीज़ के अंदर आता है कि लाइक हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी विशेस को किस तरीके से सेटिस्फाई रखें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स पूरे हो सकें। तो दोनों के नीड्स को हमें एक हार्मनी के अंदर रखना होता है, मतलब दोनों के नीड्स इस तरीके से हमें मैच करने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी वर्क पूरा हो जाए और हमारे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहें। तो अब नाउ टू परफॉर्म दिस टास्क देयर कम्स one of the most important topic which is motivation and its sub part we can say leadership। तो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से हैंडल करना होता है कि लाइक जो कंपनी चाह रही है वो उसी तरीके से परफॉर्म करें। इस चीज़ के लिए उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि लाइक कुछ फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है किसी के लिए, कुछ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, और कुछ तो भी कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से लीड कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखने के लिए। लाइक अगर मैनेजमेंट उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेगा, उनके नीड्स को समझेगा नहीं, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, धीरे धीरे छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो ज़्यादा टाइम के लिए टिकेंगे नहीं। और जब तक हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर कम नहीं होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जा रहे हैं जब तक वो कम नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी नहीं आ सकती कभी भी। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत सालों तक उसके अंदर वर्क करते रहें और जिससे कि एफिशिएंसी भी आए, क्योंकि उन्हें जब वर्क करना आ जाता है तो वो जल्दी जल्दी वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि एक टीम स्पिरिट बनी रहे। मार्क दीज वर्ड्स, टीम स्पिरिट। लाइक जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम आई वर्ड का यूज़ ना करें, कभी भी वी वर्ड का यूज़ करें। इससे क्या होगा, सभी को ऐसे लगेगा कि हाँ हम भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट पॉइंट हियर इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। मतलब कुछ तो भी हमें सोसाइटी को देना है, जो हमने उससे रिसोर्सेज लिए थे, जो हम उससे रिसोर्सेज का हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके बदले हम सोसाइटी को भी कुछ दें, तभी सोसाइटी का कुछ बेनिफिट हो पाएगा। लाइक अगर हम सोसाइटी से रॉ मटेरियल्स यूज़ करके, इस इन्वायरमेंट के रॉ मटेरियल को यूज़ करके अगर हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र कर पा रहे हैं सोसाइटी को, तो उस तरीके से भी हम सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लाइक अगर कोई कंपनी अच्छे सैनिटाइज़र्स बना पा रही है तो वो सोसाइटी की हेल्प कर रही है, एक तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रही है। लाइक कोई कंपनी बहुत कम प्राइस में मास्क बना पा रही है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तो वो भी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है उससे। कोई कंपनी अगर जैसे इसका एंटीडोट लेकर आ जाए तो वो भी सोसाइटी की एक तरीके से हेल्प ही करेगी। कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, कोई पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन में हेल्प कर दे, या फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो सेट कर दे, कुछ ऐसी एनजीओ सेट कर दे कि लाइक जो सोसाइटी में बैकवर्ड पीपल हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए डिसीजंस कौन लेगा, कंपनी का मैनेजमेंट लेगा ऑब्वियसली, हम एम्प्लॉयज़ तो लेते नहीं हैं। हाँ, बट मैनेजमेंट उनके सजेशन ज़रूर ले सकता है एम्प्लॉयज़ के कि हम किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, और उस चीज़ के लिए मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल पर लेके जाएगा कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बन सके एक। थैंक यू। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आगे, तो आप उसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, और अगर किसी को कुछ भी डाउट आए तो वो भी टेक्स्ट कर सकता है। थैंक यू।